हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट विजन एकेडमी नासिक। जिस चीज का इंतजार, जिस वैकेंसी का इंतजार आपको अभी तक था, जिसकी पढ़ाई आप एक लंबे समय तक कर रहे थे, वो वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। मैं बात कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2026 की, एक बम्पर वैकेंसी जिसका फिगर है 12256। लास्ट ईयर जो वैकेंसीज आउट हुई थी वो 15,000 के आसपास हुई थी। इस बार भी उतनी ही बड़ी वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो अपने स्पीड को, अपने पढ़ाई को थोड़ी सी रफ्तार दे दीजिए, क्योंकि अब टाइम कम है और आपको प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से लग जाना है। ओके, तो बहुत ही डिटेल और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम रीड करेंगे, सारी चीजें एनालिसिस करेंगे कि यस, इस बार एसएससी ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या क्या बड़े चेंजेस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ प्रेस्टिजियस, मैं कहूंगी कुछ क्या, एसएससी अपने आप में एक प्रेस्टिजियस जॉब है, एक रेप्यूटेड जॉब है। सभी गवर्नमेंट जॉब रेप्यूटेड होते हैं, बट जो एसएससी होता है एक अपने आप में बहुत ही अच्छा जॉब रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हायर लेवल की पोस्ट हम देखने वाले हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देती हूँ, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या फिर लिंक जो है वो ओपन हो चुकी है, जिसकी डेट जो है वो 21 मई है एंड जो क्लोजिंग डेट है वो 22 जून है। यहाँ पर आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगा। जो स्टार्टिंग डेट है, जो लिंक ओपन हो चुका है वो 21 मई को ओपन हो चुका है और जो क्लोजिंग डेट रहेगा वो 22 जून रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके पास टेंटेटिव जो टीयर 1 है उसका जो एग्जाम का मंथ आपके पास दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है अगस्त या फिर सितंबर। यहाँ पर जो एग्जाम रहेगा अगस्त एंड सितंबर के लिए आपके पास दिया जा रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि आपके पास काफी अच्छा टाइम है। जो आप अभी तक स्टडी कर रहे थे उसमें थोड़ा सा आप स्पीड अप कर सकते हो उसको। ठीक है, प्लस टीयर 2 की बात की जाए, टीयर 2 जो है आपके पास वो है दिसंबर 2026 के लिए। फिर अगर आगे जाकर के बात करें तो जो मैं आपको बताने वाली थी कि ये पे लेवल 8 जो रहेगा उसके लिए जो आपके पास पोस्ट रहेंगी वो आपके पास है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये सेंट्रल के लिए है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ये स्टेट के लिए है। और फिर आपके पास आ जाता है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये आपके लिए स्टेट के लिए है। यहाँ पर जो एज लिमिट आपके पास देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 18 to 30 ईयर्स। इस एज लिमिट में भी कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसको मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में क्लियर कर दूंगी कि ये 18 to 30 ईयर्स जो है वो कौन कौन से ईयर्स के लिए, ईयर्स के बीच में होना चाहिए आपका डेट ऑफ बॉर्न। ओके, इस ये जो 3 पोस्ट हैं, इन 3 पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होना चाहिए। इन 3 पोस्ट के लिए आपके पास सीए होना चाहिए, सीएस होना चाहिए, सीएमए होना चाहिए या फिर मास्टर्स होना चाहिए किसी भी फील्ड में। तो आप इन 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अगर आगे बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास पे लेवल 7 के लिए है। आपको ये फिगर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये फिगर आप दे सकते हो 44900। ठीक है, जो स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी आपके पास ये रहेगी। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फिर उसके बाद है आपके पास इनकम टैक्स ऑफिसर। इन सब की जो आपके पास पोस्ट रहेगी, जो आपके पास ग्रुप रहेगा वो सारे के सारे पोस्ट के लिए ग्रुप आपके पास दिया जा रहा है, ग्रुप बी। एंड देन इसके बाद ईयर्स की बात की जाए तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग ईयर्स डिफाइन किए जा रहे हैं। लाइक कुछ जो पोस्ट है उसके लिए 20-30 ईयर्स है, कुछ पोस्ट के लिए 18 और 30 ईयर्स है। और आगे बात की जाए तो कुछ पोस्ट के लिए आपके पास 18 to 27 भी है, ये पोस्ट आप देख सकते हो। इन ईयर्स के बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बता दूंगी। ये सारी पोस्ट ग्रुप डी के अंदर में आती हैं। फिर ये कुछ और पोस्ट है, बम्पर वैकेंसी है, ये है पोस्ट आपके पास पे लेवल 6 के लिए। ठीक है, तो सारी के सारी डिविजनल या फिर असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए दी गई हैं। यहाँ पर बात की जाए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जो टेंटेटिव वैकेंसीज है वो है 12256। ये सिर्फ और सिर्फ टेंटेटिव है, वैकेंसीज इसमें और एड ऑन हो सकती है। ठीक है, कम तो नहीं होंगी बट एड ऑन जरूर हो सकती है। फिर इसके बाद भी बात की जाए एज लिमिट के लिए, जहां पर एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स है, उनका बॉर्न ईयर क्या होना चाहिए जरा ये ध्यान से देखिएगा। जो कैंडिडेट है उसका बॉर्न ईयर 2 अगस्त 2 अगस्त 1999 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2008 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब इन ईयर्स के बीच में उसका बॉर्न ईयर होना चाहिए और एज जो होनी चाहिए 18 to 27 के बीच में होनी चाहिए। सेकंड बात की जाए, जहां पर जिस पोस्ट के लिए आपके पास 20 to 30 ईयर्स का एज लिमिट रखा जा रहा था, वहां पर बॉर्न ईयर क्या होना चाहिए, 2 अगस्त 1996 से पहले नहीं होना चाहिए और 1
1 अगस्त 2026 के बाद का नहीं होना चाहिए। सेम एज 18 to 30 ईयर्स के लिए यहाँ पर 1827, 2030, 1830, 1830 के बीच में अगर किसी की एज लिमिट है तो वहां पर क्या होना चाहिए कि 2 अगस्त 1996 के बाद नहीं होना चाहिए या फिर उससे पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर रिलैक्सेशन की बात की जाए तो SC और ST स्केड्यूल कास्ट या फिर स्केड्यूल ट्राइब के अंडर में आने वाले जो कैंडिडेट्स है उनके लिए रिलैक्सेशन ईयर आपके पास दिया जाता है 5 इयर्स, ओबीसी के लिए है 3 इयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए है आपके पास 10 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी में जो ओबीसी के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए आपके पास 13 इयर्स, सेम एज आपके पास SC और ST के लिए है 15 इयर्स, ओके। देन इसके बाद बात की जाए जो फीस है, फॉर्म फिलिंग फीस है वो 100 रुपीज है। बट यहाँ पर विमेन्स के लिए बात की जाए, जो विमेन्स कैंडिडेट है चाहे वो SC के लिए हो, ST के लिए हो या फिर PWB के लिए हो, उन सभी के लिए ये फॉर्म फिलिंग फीस फ्री है। मतलब मेल्स के लिए फीस जो रहेगी वो रहेगी 100 रुपीज और विमेन अंडर एनी कैटेगरी उनके लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। देन आपका जो एग्जामिनेशन बात की जाए एग्जामिनेशन के बारे में, तो एग्जामिनेशन आपका होगा 2 फेजेस में। फर्स्ट होगा टीयर 1, सेकंड होगा टीयर 2 एंड ऑफ कोर्स इसके बाद आपके पास आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओके। टीयर 1 के बारे में अगर बात की जाए तो ये आपका CBT बेस्ड रहेगा। क्या क्या चेंजेस है जरा ध्यान से देखिएगा। आपके पास जो सब्जेक्ट रहेगा, रीजनिंग फर्स्ट है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकेंड है जनरल अवेयरनेस, देन क्वांट मैथ्स और उसके बाद है इंग्लिश। जैसे आपके क्वेश्चन पहले दिए जा रहे थे, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन आपके 25, 25 एंड 25 कहा जा सकता है कि 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 1 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। बट पहले जो टाइमर आपके पास दिया जाता, जो आपके पास ओवरऑल टाइम दिया जाता था वो दिया जाता था 60 मिनट्स, जिसमें कि कोई भी सेक्शनल टाइम नहीं था, ठीक है। बट इस बार SSC ने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ बड़े चेंजेस किए हैं। चेंजेस ये है कि SSC ने बैंकिंग पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की है, ओके। यहाँ पर आपके पास सेक्शनल टाइम डिवाइड कर दिया जा रहा है। हर एक सब्जेक्ट के लिए 15 मिनट्स आपके पास रिक्वायर्ड होंगे। मींस टाइम अभी भी 60 मिनट्स ही रहेंगे बट उनको सेक्शन में डिवाइड कर दिया जा रहा है। मतलब 15 मिनट से पहले आप किसी अदर सेक्शन पे जंप नहीं कर सकते हो, ओके। फिर यहाँ पर बात की जाए वो स्टूडेंट जो कि PWB के अंडर में आते हैं, जो कि फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं या फिर डिसेबल होते हैं, उनके लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। मतलब एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 15 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन एंड 15 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स, टोटल 20 मिनट्स आपके पास दिए जाएंगे उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको की स्क्राइब की जरूरत होती है, ओके। तो अगर बात की जाए यहाँ पर कि टीयर 1 में आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यस उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.50 की। फिर टीयर 2 के बारे में बात की जाए तो टीयर 2 में जरा ध्यान से देखना, आपके पास होता है पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 जो होता है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अब इसमें लेयर्स का जरा ध्यान रखना। पहला है आपके पास पेपर 1, फिर उसमें है सेशन 1, ओके। सेशन 1 आपके पास कितना दिया जा रहा है, 2 आवर 15 मिनट्स, और सेशन 1 में भी आपके पास है सेक्शन 1, जिसके अंदर में 2 सब्जेक्ट्स आपके पास देखने के लिए मिलेंगे, मैथमेटिकल एबिलिटी दैट इज मैथ्स, और फिर उसके बाद आपके पास रहेगा रीजनिंग। मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 60। बट यहाँ पर जो एक क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा। टीयर 1 में आपके पास एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का था, टीयर 2 में आपके पास एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। मतलब टोटल वेटेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 मार्क्स, ओके। तो ये तो आपके पास कैंडिडेट्स के लिए है, बट वो कैंडिडेट्स जो कि फिजिकली डिसेबल होते हैं उनके लिए क्या क्या यहाँ पर एडवांटेज दिए जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। जहां पर उनको 30 मिनट्स दिए जा रहे थे नॉर्मल कैंडिडेट को, यहाँ पर फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए या फिर जिनको स्क्राइब की जरूरत होती है उनके लिए 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, ओके। फिर बात करते हैं सेक्शन 2, पेपर 2 में ही पेपर 1, यहाँ पर मैंने पेपर 1 बताया था, पेपर 1 में सेक्शन 1 और उसके बाद सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आपके पास आएगा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के लिए 45 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के लिए 25, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे 70 एंड देन 1 क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। दैट मींस सेक्शन 2 से आप 210 का वेटेज देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास टाइम दिया जाएगा 40 मिनट्स फॉर इंग्लिश एंड 20 मिनट्स फॉर जनरल अवेयरनेस,
ओके, तो मतलब इन्होंने सब्जेक्ट्स वाइज भी टाइम को डिवाइड कर दिया है। फिर पीडब्ल्यूबी के लिए देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। पेपर 1 में 15 मिनट्स और पेपर 2 में 5 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा रहेंगे। देन सेक्शन 3 की बात की जाए तो सेक्शन 3 में आपके पास कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 20, 1 क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, टोटल वेटेज आपके पास हो जाएगा 60। आपके पास जो मिनट्स रहेंगे वो 15 मिनट्स रहेंगे और जो पीडब्ल्यूबी के अंदर में आते हैं उनके लिए 20 मिनट्स आपके रहेंगे, मतलब 5 मिनट इन्होंने एक्स्ट्रा अलॉट किया है। फिर सेशन 2 की बात की जाए, सेशन 2 में आपके पास सेक्शन 4 हो जाता है जहां पर डेटा एंट्री की बात की जाती है, ठीक है। और पेपर 2 आपके पास आ जाएगा स्टैटिक पोर्शन 100 मार्क्स का, पेपर 3 में हो जाएगा जनरल स्टडीज 100 मार्क्स का। यहाँ पर 1 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा और यहाँ पर 2 आवर्स 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। देन यहाँ पर बात की जाए टीयर 2 की, तो टीयर 2 में आपके पास जैसे मैंने आपको अभी डिस्क्राइब कर दिया, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 रहेगा। पेपर 1 कंपलसरी रहेगा सभी के लिए, उसमें सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपके पास इंग्लिश रीजनिंग है, सेक्शन 2 में आपके पास क्वांट है, उसके बाद जीएस है, फिर उसके बाद पेपर 3 में सेक्शन 3 में आपके पास कंप्यूटर है। ओके, देन यहाँ पर आपके पास क्या बताया जा रहा है, जो आपके पास पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहेगा। ओके, लैंग्वेज का कोई वेरिएंट नहीं है, यहाँ पर आपके पास दोनों लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगी। एज वेल प्रीवियस पैटर्न पे जैसा बेस था वैसा ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। फिर यहाँ पर कुछ मेडिकल टेस्ट या फिर फिजिकल टेस्ट की भी बात की जा रही है, कौन कौन से पोस्ट के लिए मेडिकल और फिजिकल टेस्ट रिक्वायर्ड होंगे। पोस्ट आपके पास दिख रहा है, एग्जाम्पल है आपके पास इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्सरसाइज इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद हो जाएगा एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इन सभी के लिए मेडिकल एंड फिजिकल टेस्ट रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, देन टीयर 1 की बात की जाए 2025 टीयर 1 में अगर आप कट ऑफ देखोगे तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखा जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो गया था 153.46। ओके, तो अगर 2025 में देखा जाए 2025 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो थी 15,000 के आसपास और कट ऑफ जो गई थी वो गई थी 153 पॉइंट समथिंग। ओके, इस बार जो वैकेंसीज है वो है आपके पास 12,000 आपके पास वैकेंसीज है, लेकिन पेपर पैटर्न में चेंजेस किए गए हैं। सेक्शनल टाइम आपको अलॉट कर दिया जा रहा है। सेक्शनल कट ऑफ के बारे में अभी तक पूरी तरीके से नहीं बताया गया है, बट इतना पता है कि अगर सेक्शनल टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है तो कट ऑफ डेफिनेटली लो जाने वाली है। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छा काम कर सकते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिससे कि आप कट ऑफ को बीट कर सकते हो, तो एक सब्जेक्ट आपका रहेगा रीजनिंग जहां से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, दूसरा सब्जेक्ट आपके पास रहेगा इंग्लिश। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट है जहां से आप बहुत अच्छे नंबर्स निकाल सकते हो। फिर बात की जाए क्वांट की, तो क्वांट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए, रेगुलर देना चाहिए, वहां से आप अपने आप का एनालिसिस कर पाओगे यस कि अभी तक की जो आपकी प्रिपरेशन थी वो कहाँ तक पहुंची है। ओके, फिर बात की जाए तो यस आपके लिए एक नया बैच लॉन्च किया गया है, एसएससी टारगेट ओरिएंटेड बैच रहेगा जो कि 3 जून से स्टार्ट होने वाला है। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रहेगा, आप इस बैच को ज्वाइन जरूर कीजिए क्योंकि आपके पास जो टाइम देखा जाए एग्जाम का जो टेंटेटिव टाइम दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है अगस्त एंड सितंबर, मतलब अगर अभी से काउंट किया जाए तो आपके पास 3 मंथ का टाइम है। ठीक है, तो अगर आप अभी से भी प्रिपरेशन करते हो तो ये आप टीयर 1 को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। टीयर 2 के लिए तो आपके पास टाइम है क्योंकि वो दिसंबर में होने वाला है। तो अगर आप अभी भी एस्पिरेंट विजन के हेल्प से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड बैच है, यहाँ से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सारी चीजें, सारा फुल पैकेज आपको यहाँ पर दिया जाएगा। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आपको इंट्रोड्यूस किए जाएंगे क्योंकि अब यहाँ पर सेक्शनल टाइमर का गेम आ चुका है तो आपको इस पर थोड़ा सा वर्कआउट ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, हाँ, अगर इस बैच से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है या फिर कोई डाउट है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ये नंबर है आपके पास 9082916891, इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हो और डिटेल इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
बाकी मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, या फिर आप टेलीग्राम पे आप विजिट कर सकते हो हमारे चैनल पे, वहां पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा अगर कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्ट हमसे इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए टिल देन वर्क हार्ड एंड गुड लक।